हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। देखिए, तो आज हम देखेंगे क्या उदाहरण नंबर 3, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी कहा जाए कि 100 यानी कि कहा जाए 90%। कितना स्टूडेंट? 90%। यानी इस तरीके का एक सवाल बिल्कुल आता ही आता है और बिल्कुल सरल सवाल है। बस बने रहिए आप लास्ट तक, ठीक है। और ये उदाहरण का बन जाएगा तो आपसे प्रश्नावली का भी बनेगा बच्चों, ठीक है। तो आइए हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। जो कि क्या कह रहा है कि दर्शाइए एक धनात्मक विषम। आप जानते हैं धनात्मक मतलब कि धन की 1 2 3 इस तरीके से, और विषम कौन कौन सी? 1 3 5 7 इस तरीके से, ठीक है। पूर्णांक 4q या 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है, ये हमको दर्शाना है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हम देखते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इक्वल विभाजन एल्गोरिथम देखा था उसके हिसाब से देखिए, इधर q अभी हमने देखा था a बराबर bq धन r, कुछ इस तरीके से हमने देखा था इक्वल विभाजन प्रमेयिका को। तो देखिए यहाँ पर जो b दिख रहा है वो कितना है? 4, और q कितना है? q तो q ही है, तो q के आगे कितना है? b, और इधर कितना? 4। तो हम कह सकते हैं कि b का मान कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। और ये हमको पता करना है, तो अपन करते हैं। तो मान लेते हैं स्टूडेंट, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे अपन ने इसको जो धनात्मक विषम पूर्णांक ने बोला था, तो अपन ने कौन सी एक को क्या कर दिया? माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर कितना पता चल रहा है हमें स्टूडेंट कि b की वैल्यू कितनी है? 4। तो b बराबर 4, ठीक है। और हमको r निकालना है, साथ ही में इधर लिखेंगे हम एवं, और इधर लिखेंगे तथा। जो हमारा r है वो क्या होता है? r तो 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा, 0 के बराबर, और b से छोटा होता है। तो इसके हिसाब से यानी हम लिख सकते हैं कि अर्थात जो हमारा r होगा वो क्या क्या हो सकता है यार? 0 के बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह लगा मतलब 0 शामिल है, और 0 से बड़ा मतलब कि 1 2 3, और ये क्या कह रहा है? b मतलब 4, यानी कि 4 से छोटा। तो कहां तक जा पाएंगे हमें बच्चों? 3 तक। 4 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। इतना करना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप बस 2 लाइनों में हम इसका हल करने वाले हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनने कहा था कि दर्शाई कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो अपन ने मान लिया बच्चों कि कोई ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमको पता नहीं क्या है ये, ठीक है। ये हमने मान लिया कि भैया ये एक कोई ऐसी राशि है जो कि क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b का मान कितना है? 4, ठीक है बच्चों। तो आइए हम अब लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है स्टूडेंट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लेकिन हमको लिखना है क्या? एल्गोरिथम, मतलब इसके हमको चरण लिखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कह रही थी? a बराबर bq धन r, जहां r बराबर नहीं है 0 के। सॉरी, यहाँ तो 0 रखेगा, चलेगा 0 का मान, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम मान रखते हैं। सबसे पहले हमको देखिए, हमको क्या निकालना है? विषम पूर्णांक निकालना है। तो देखिए b का मान रख देते हैं हम, कितना है हमारे पास? 4q, a बराबर 4q धन r का पहला मान रखिए 0, तो क्या हो गया ये? 0। इसका मतलब यानी a बराबर कितना आ गया? 4q, कितना आ गया? 4q।
अब एक बात बताइए हमको, 4 क्यों लिखा है, यानी कि इसमें अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा 2 की। तो इसका मतलब है भैया ये 4 क्यू है तो ये कैसा है? विषम की सम। तो आप कहोगे कि बेस संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो तो सम कहलाती है, तो इसलिए बच्चों ये 4 क्यू क्या होगा? सम। ये क्या कहलाएगा? सम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि सम है, यानी इसमें क्या है? 2 से पूरा पूरा भाग, या बोल सकते हैं हम 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है बच्चों? विभाज्य है, मतलब 2 का भाग जा रहा है, 2 से विभाज्य है। अतः जो कि क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य है, तब ये क्या होगा? तब ये सम है, यानी जो संख्या है ये क्या होगी? सम होगी। ठीक है, तब बोल सकते हैं हम तब 4 क्यू सम होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। इसी तरह से अब हम क्या रखेंगे? r बराबर, इधर क्या रखा था हमने? r बराबर 0 रखने पर, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब r बराबर अगला स्टेप क्या आ जाएगा? 1 रखने पर। क्या रखेंगे बच्चों हम? 1 रखने पर। जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर b के स्थान पे 4, q के स्थान पे q ही रहना है बच्चों, और प्लस r के स्थान पे कितना? 1। ठीक है, तो आप देखिए 4 क्यू धन 1। अब 4 क्यू में तो भाग जा रहा था, लेकिन प्लस में क्या आ गया? 1 आ गया। अगर मान के चलिए ये 4 था, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा बच्चों? 5। तो 5 में 2 का भाग लगाइए, क्या जा रहा है? तो आप कहोगे सर ये तो विषम है, ये तो विषम है। तो अपन क्या कह देंगे? यह 2 से भाज्य नहीं है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है। अगर 2 से भाज्य नहीं है तो क्या होगी? तो यह विषम संख्या है। तो क्या है ये? विषम संख्या है। तो हमको देखिए वही धनात्मक विषम पूर्णांक तो निकालना ही था, तो एक तो आ गया हमारा क्या? 4 क्यू धन 1, एक आ गया, अब एक और निकालना है। तो आइए हम इसको इस बगल में करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नीचे दिखेगा नहीं। तो जो हमारा r की वैल्यू थी 0 रख चुके थे, 1 रख चुके थे, अब हमको रखना है 2। इसको चाहे तो हम ले सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, चलिए रहने दीजिए। तो हम फिर से बोलेंगे r बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर बच्चों? 2 रखने पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a बराबर 4 क्यू धन r के स्थान पे क्या रखना? 2। अब आइए इसको चेक करें, ये सम है कि विषम। तो देखिए स्टूडेंट, यानी कि हम इस 4 में 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और इस 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1। इसको लिखना नहीं है आपको, बस चेक बस करना है, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको दो देखिए, 2 इसमें से हम ले सकते हैं कॉमन, तो 2 आ गया बाहर हमारा, और ये धन बचा 2 क्यू और धन बचा 1। अब इसमें 2 का भाग लगाइए, तो देखिए आप कहोगे 2 से 2 कट गया, मतलब ये क्या है? सम है। समझ में आया? नहीं आया? आइए फिर से देखते हैं। हमको चेक करना है बच्चों कि ये सम है कि विषम। ठीक है, विषम कब होती है? जब उसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो आइए हमने कहा कि इस 4 को अगर हम 2 गुणा 2 लिख लें तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। इस 2 को हम 2 गुणा 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए तो इस 2 में से एक 2 ये और एक 2 ये, 2 आ गया बाहर, इधर ये बचा 2 और साथ में बचा क्यू और धन बचा 1। ठीक है, इसको अगर हमने 2 से काटा तो 2 से कट गया, इसका मतलब है कि क्या है? 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। तो हम क्या कह देंगे? यह 2 से भाज्य, यह 2 से भाज्य है। 2 से क्या है बच्चों? भाज्य है। तो यह क्या होगी? सम होगी। यह संख्या क्या होगी? सम। तो भैया जब सम है तो ये तो हमारे काम की है ही नहीं, हमको तो क्या निकालना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो अब चलिए अगला स्टेप है r बराबर, इसको समीकरण 1 दे ही देते हैं बच्चों, बार बार परेशान कर रहा है। तो इसको दे दिया हमने समीकरण 1, इधर रखेंगे क्या? समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, इधर भी बोल सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, इधर बोल देंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर। फिर से बोल देंगे हम समीकरण 1 में
आर बराबर 2 के बाद क्या रखना है स्टूडेंट 3। देखिए हम 2 रख चुके, अब रखना 3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट a बराबर 4q धन 3। अब देखिए 4q धन 3, अब आप तो इसमें अंदाजा लगा लीजिए कि लास्ट में अगर 1 3 है तो वो विषम होती है। क्या होती है? विषम। तो जैसे कि एक विषम संख्या हमको क्या मिल गई थी, ये 4q धन 1 और एक क्या है 4q धन 3। इधर हम क्या लिखेंगे, यह विषम है। क्या है ये? विषम है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो अपन क्या कहेंगे बच्चों कि यहाँ यह कौन कौन सी विषम संख्या हो गई हमारे पास, 4q धन 1 एवं 4q धन 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। देखिए कि सिद्ध करिए कि दर्शाइए, मतलब सिद्ध करिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 4q धन 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, तो इधर हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, और इसी तरीके का है प्रश्नावली का दूसरा सवाल बच्चों, तो इसको आप अपने आप से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, बिल्कुल इजी है, यही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका होमवर्क के लिए सवाल है प्रश्नावली का दूसरा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।